जय श्री राम। आज बात करेंगे भारत के दो मशहूर ठगों की, जिनके ऊपर ईडी अपना पेंच कस रही है और ये चिल्ला रहे हैं और ड्रामेबाजी जो है अभी भी इनकी बंद नहीं हो रही। देखिए जी, मैं बात कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल की और उसके साथ दूसरा ठग यानी कि झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन तो ऑलरेडी नप चुका है, अरेस्ट हो चुका है, लेकिन झारखंड से बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आई हैं सुबह सुबह, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और साथ में आज केजरीवाल को ईडी के सामने प्रस्तुत होना था और वो नहीं गया और उसके बदले में ये एक ड्रामा कर रहा है, एक डराने की धमकाने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कर लें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जी शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं जी हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन के लिए मैंने आपको कल एक वीडियो दे करके समझाया था कि उसके अंदर क्या क्या हो चुका है। हेमंत सोरेन अरेस्ट किए जा चुके थे और इनको रिज़ाइन करने को कहा गया था। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था चीफ मिनिस्टर की गद्दी से और उसके बाद सरकार वहाँ बनी ही नहीं। पहले सब बहुत से बातें आ रही थी कि जो चंपाई सोरेन है जी वो बन जाएंगे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, और बहुत सा कुछ चल रहा था। कल के दिन में बड़ी कन्फ्यूजन सी रही कि चंपाई सोरेन बने हैं नहीं बने हैं, क्या जो हेमंत सोरेन है उनकी जो वाइफ हैं क्या वो बन गई हैं, फिर दुर्गा सोरेन का नाम आने लगा। तो बेसिकली इनकी बहनों का, भाइयों का, बीवी का और जो पुराने लोगों का, इन सब के नाम आने लगे कि कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर। अब समझ में ये नहीं आ रही कि भैया चीफ मिनिस्टर के बगैर राज्य चल कैसे रहा है। ऊपर से कोर्ट में जो है हेमंत सोरेन ने जो है एक अलग षड्यंत्र खेल रखा था। वहाँ पे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, ये जो कांग्रेस के जो दो बड़े नेता रह चुके हैं, ये कोर्ट के अंदर अपना खेल खेलने में लगे हुए थे कि हेमंत सोरेन को वहाँ से बचा लिया जाए। अब आपको बता दूं कि यही जो दोनों वकील हैं यही केजरीवाल के भी वकील हैं। तो ये कोर्ट के अंदर पता नहीं कौन सी फिक्सिंग चलती है इनकी। ये मैंने कल आपको सब वीडियो में बताया था कि कोर्ट के अंदर ये क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो आज उसका जो अपडेट है वो ये है कि कल जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले ये हाई कोर्ट में गए हेमंत सोरेन के केस को लेकर के, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। अब जब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने कहा जी हम फ्राइडे को आपकी सुनवाई करेंगे, लेकिन इनको तो जल्दी थी। इनको कहा भैया ना, बड़े लोग हैं, बड़ा हाथ मारा हुआ है, कोई कह रहा है 70,000 करोड़ का स्कैम किया हुआ है हेमंत सोरेन ने, तो जी वो तो कहाँ रहेगा, इतना बड़ा आदमी जेल में थोड़ी ना रहेगा। तो भैया उसकी सरकार बाहर गिरने की बातें चल रही थी, सरकार बाहर बनी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास इतना समय नहीं है, हम तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट चले गया। अब सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी किसी एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कोई एक ऑलरेडी बेंच बनी हुई थी 7 जजों की और उसकी सुनवाई चल रही थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भैया, कपिल सिब्बल ने ऑर्डर किया है, सुनो हमारी बात सुनो। तो जज साहब खड़े हो गए, जी जी कपिल सिब्बल साहब बताइए जी आपकी क्या सेवा की जाए। तो कपिल सिब्बल साहब ने इनको ऑर्डर दिया कि जी आप ये जो है हेमंत सोरेन का केस सुने। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, अब तक हमने पढ़ा नहीं है तो पढ़ करके फ्राइडे को ही आपसे बात करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। वहाँ पे बैठे सरकारी जो वकील हैं, सरकारी मतलब मोदी सरकार के जो वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी, उन्होंने ये बात कही थी कि जी ये क्या मजाक बना रखा है, ये हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते, ये हाई कोर्ट की वजह सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली क्यों आ गए। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा जी हम हाई कोर्ट तो गए थे लेकिन वहाँ से हमें रिलीफ नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट आ गए। तो इसके ऊपर जो है तुषार मेहता जी ने ये बात कही कि ये तो सही नहीं है, ये ऐसे सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनकी अर्जी एक्सेप्ट कर ली कि हाँ हम जो है फ्राइडे को तुमसे बात करेंगे केस को पढ़ने के बाद। अब देखिए जी, बड़ा हाहाकार मचा कि ये क्या सुप्रीम कोर्ट है भैया, अपनी हाई कोर्ट की इज्जत नहीं करता ये सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि हम जो है फ्राइडे को सुनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्यों भागे हैं, और अगर भाग भी गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट इनकी जो अर्जी क्यों स्वीकार कर रहा है, उसको उसी टाइम बोल देना चाहिए वापस जाओ, निकलो यहाँ से, पहले हाई कोर्ट के पास जाके बात करो, हमारे पास डायरेक्ट आने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्राइडे को सुनेंगे। तो आज सुबह उसकी सुनवाई हो गई। पीछे से सरकार नहीं बन रही। अब हेमंत सोरेन वो रिज़ाइन कर चुका है तो भैया उसकी पार्टी को या किसी और पार्टी को, बीजेपी को, कांग्रेस को सरकार का दावा तो करना चाहिए, या प्रेसिडेंट रूल लगाओ वहाँ पे, उसकी भी क्लैरिटी नहीं आ रही। पहले चंपाई सोरेन का नाम आ रहा था। चंपाई सोरेन जो है ये इसकी पार्टी, हेमंत सोरेन की पार्टी का पुराना मेंबर है, उसके बाप के समय का मेंबर है। लेकिन उसमें फिर सुनने में आया कि इनके खानदान के अंदर लड़ाई चल रही है, बहनों के अंदर, भाइयों के अंदर लड़ाइयाँ मची हुई हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। और जो शिबू सोरेन जो कि इनका बाप है, जो पहले जेल गया हुआ है, तो बाप बेटा दोनों जेल जा चुके हैं। तो जो पुराना पापी है इसका बाप, जो कि पार्टी का सर्वा है, उसने अब तक मुंह नहीं खोला।
तो लोगों अटकलें लगाने लगे कि ये तो शायद ये चाहता है कि बीजेपी के साथ सरकार बन जाए, ये शायद इसलिए मुंह नहीं खोल रहा, वरना तो बोल देता उसी टाइम पे। चंपई सोरेन जो इसका नाम आ रहा है वो तो उसी का आदमी है, और उसके साथ ही इसने ये पार्टी बनाई थी, तो वो तो बड़ा सीनियर मेंबर है, उसी टाइम बोल देता हाँ भी बनाओ, सरकार बना लो, लेकिन मुंह नहीं खोल रहा। और घर के अंदर जो है लड़ाई मची हुई है, खबरें साफ सामने आ रही हैं। तो फिर ये अटकलें लगी जाने लगी कि बाहर जो है कन्फ्यूजन मच गया कि भैया ये क्या हो रहा है, क्या बीजेपी सरकार बनाएगी, क्या चंपई सोरेन बनेगा, कोई दुर्गा सोरेन बनेगी, या उसकी वाइफ चीफ मिनिस्टर बन जाएगी, भाई बन जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खिचड़ी बनी हुई थी। हम लोग वेट कर रहे थे कि अगर कोर्ट कुछ बात कह दे, मान ले कोर्ट कहते हैं कि नहीं जी, ईडी वालों को बोलता है कि जी तुम अरेस्ट नहीं कर सकते, इसको छोड़ो, तो हेमंत सोरेन दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, तो एक ये कहानी, एक ये सिचुएशन भी बन सकती थी। लेकिन आज सुबह कोर्ट ने कर दिया खेला। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ। ये सब कन्फ्यूजन के बाद आज कोर्ट में सुनिए जी। ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर उल्टा कोर्ट ने ही सवाल दाग दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि क्या आप हाई कोर्ट नहीं गए, यहाँ क्यों आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। बता दें कि सोरेन की तरफ से कोर्ट में उनके वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे, ठीक है जी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन की याचिका पर कहा कि उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। वहीं सोरेन के वकील सिब्बल ने कहा कि हम लोग एक मुख्यमंत्री के मामले में जूझ रहे हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कोर्ट तो सभी के लिए खुला है, अगर हम एक शख्स को इस तरह से सीधे आने की अनुमति देते हैं तो सभी को देनी पड़ेगी। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यह सोरेन की याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, कि वह इसकी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। जस्टिस खन्ना ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए, हम इस मामले को नहीं सुनेंगे। बता दें कि सोरेन ने पहले हाई कोर्ट में याचिका फाइल की थी, लेकिन बाद में वापस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बता दें कि ईडी का आरोप है कि इन्होंने लैंड माफियाओं, बिचौलियों और नौकरशाहों के साथ मिलकर ज़मीन का हेर फेर की है। जांच में ईडी को पता चला है कि फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि प्रदीप बागची नाम के शख्स ने फर्जी कागजों के जरिए सेना की ज़मीन हड़प ली। इसके बाद कई अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अमित अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया था, जो कि हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं। ईडी ने कोर्ट में बताया कि हेमंत सोरेन ने अवैध तरीके से रांची में 8.5 एकड़ की ज़मीन हासिल की। आरोप लगाया गया कि बड़े सिंडिकेट के जरिए यह प्रॉपर्टी बनाई गई है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अदालतें सभी के लिए खुली रहती हैं और हाई कोर्ट में एक संवैधानिक अदालत है। बता दें कि हाई कोर्ट में भी टेक्निकल ग्राउंड्स पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। वहीं गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बाद पहले तो वह 40 घंटे लापता रहे और इसके बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता बना दिया गया। तो ये अब मैंने आपको सारा बता दिया। आज सुबह क्या हुआ है, कोर्ट ने इनको बोला जब दोबारा जाओ हाई कोर्ट। अब खुद सोचिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम पढ़ के आएंगे फिर बात करेंगे, फिर कह दिए जाओ वापस जाओ। वो वहीं से वापस आया था तो कल ही बोल देते। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये रुख है ये समझ में नहीं आता, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। कभी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सही काम कर रहा है, कभी लगता है सुप्रीम कोर्ट इन चोरों के एवज में काम कर रहा है। भैया इस सुप्रीम कोर्ट को जो है ना एक इसे कहते हैं एक कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी अपने जितने भी ये रिस्पॉन्सेज होते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट लोगों के लिए है, चोरों के लिए नहीं है। तो ये इनका जो इनका प्रकरण होता है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, भैया इसके बारे में पूरी क्लैरिटी आनी चाहिए और ये कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। इस देश के अंदर ये काम होना बहुत ज़रूरी है। जुडिशियल रिफॉर्म्स की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों इस बात को समझें। अब चलिए जी, अब ये तो बात हो गई यहाँ से, तो इसको तो लग गया झटका, ये तो बंदर ही रहेगा। बाहर से जो है इनको समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं होना, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं। चंपई सोरेन ने सुबह सुबह जो है शपथ ले लिया, वो चीफ मिनिस्टर बन गया झारखंड का। कांग्रेस और जेडीयू यानी कि लालू की पार्टी की मदद से दोबारा सरकार वहाँ पर बन गई है। तो जितनी भी अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि कई विधायक भी गायब थे, कांग्रेस के भी जेएमएम के भी दोनों विधायक गायब थे, तो लग रहा था बीजेपी खेल ना कर दे, लेकिन वो सब अटकलों को विराम लग गया और वहाँ पे सरकार बन गई है।
तो जी ये है आज झारखंड की अपडेट। अब आते हैं जी दिल्ली के जालसाज पे, केजरीवाल पे। केजरीवाल जो है उसको आज जाना था ईडी के सामने, क्योंकि ईडी ने उसको 5वां समन दिया था, लेकिन उसने उसको भी ठुकरा दिया। तो जी अब इसका भी वही हाल होगा जो कि हेमंत सोरेन का हुआ है, लेकिन ये मक्कार जो है हेमंत सोरेन से भी एक कदम आगे है। हेमंत सोरेन ने तो रिज़ाइन कर दिया, ये तो पहले ही बोल रहा है कि हम रिज़ाइन नहीं करेंगे, हम तो जेल से सरकार चलाएंगे। तो इस मक्कार की भी आज सुन लेते हैं क्या इसने आज सुबह सुबह ड्रामेबाजी करी है। अब इसका सुनिए। केजरीवाल जो है इसके बारे में अब ये आया है, ये कह रहे हैं जी, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि जो केजरीवाल को अरेस्ट करने का जो ये काम चल रहा है ये इसलिए चल रहा है क्योंकि दिल्ली से जो है आम आदमी की सरकार गिरा दी जाए। ठीक है जी। और उसने कहा जी कि ये नहीं जाएगा ईडी के सामने क्योंकि ये जो है इलीगल केस है। ये इस केस को इलीगल बता रहे हैं, ये खुद ही कोर्ट है, मतलब इसको सब पता है कि क्या लीगल है क्या इलीगल है, यही डिसाइड कर लेगा कि ये लीगल है इलीगल है। उसने कह दिया इलीगल है तो मैं नहीं जाता, मतलब बाप का है इसका देश, ये इसका बाप चला रहा है ये देश। अब देखिए जी ये आज पार्टी ने इनके कहा है कि ये तो आज नहीं आएगा, और इन्होंने कहा है जी अनलॉफुल है, ये हमको यहाँ पे इन्होंने बुलाया है, और हम जो है जो लॉफुल आएगा ना समन्स, ये तो अनलॉफुल है जो समन आया, जो लॉफुल समन आएगा उसमें जाएंगे। हम अपने बाप का माल है सब कुछ हमारा, हम अपने जो है अपने बाप की जागीर समझते हैं इस देश को। तो हमारा जब मन करेगा, हमको जब लगेगा कि लॉफुल है, हम तब आएंगे। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसने कहा जी प्रधानमंत्री मोदी अरेस्ट करना चाहता है केजरीवाल को। ये टटपूंजिया ये केजरीवाल, इसको प्रधानमंत्री मोदी जो है अरेस्ट करना चाहते हैं। नहीं भैया, तुम्हारे को दिल्ली के लोग अरेस्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम अरेस्ट हो जाओ, तुम्हारे को डंडे पड़े, तुमने जो चोरी मक्कारी दिल्ली में कर रखी है उसके लिए दिल्ली वाले तुम्हारे को चाहते हैं। हमारे खुद के दिल्ली के सब्सक्राइबर हमें रोज़ उन लिख के गालियाँ भेजते हैं इसके बारे में, हमें पता है कि दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं। ठीक है जी। तो ये अब ये कह रहा है कि जी हमारी, पहले तो ये कहता था कि जी हमारी लीगल टीम उसके समन्स को रीड करेगी, इस बार तो वो भी नहीं कहा। इस बार तो कह दिया हम नहीं जा रहे, बस बाहर में जाओ, इलीगल है। कोई जवाब ही नहीं है इसका, मतलब इनके पास जवाब भी खत्म हो गया। अब केजरीवाल ने वो भी भगोड़ा होने वाली हरकतें शुरू कर दी हैं, और ये बहुत जल्दी भगोड़ा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखिए जी, अब केजरीवाल खुद तो गया नहीं, अब लेकिन डराने का ये पूरा काम कर रहा है। अब डराने के लिए इसने क्या प्रपंच किया, क्या षड्यंत्र किया। वो भगवंत मान को बुला लिया पंजाब से कि मैं तो खुद काम नहीं करता, तू क्या काम कर रहा, तू भी डरा। उस सरदार को बुला लिया, और दिल्ली में बीजेपी के ऑफिस के बाहर जो है छातियाँ पीट रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हाय हाय? डराने के लिए कि हम दिल्ली में दंगा करा देंगे, हम दिल्ली को जाम कर देंगे, हम दिल्ली के अंदर ये कर देंगे अगर तुमने केजरीवाल को अरेस्ट किया। अब ये बात सीधी तो कह नहीं सकते, तो इनडायरेक्टली ये बात कि जी बीजेपी ने चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में घपला किया है, इसलिए हम बीजेपी के ऑफिस के बाद धरना करेंगे। भैया चंडीगढ़ में इलेक्शन में अगर बीजेपी ने घपला किया तो चंडीगढ़ जाओ ना, दिल्ली क्यों आ गए? क्योंकि दिल्ली में तुमको डराना था, तुमको धमकाना था दिल्ली की पुलिस को कि और ईडी को कि अगर तुम आए तो हम दिल्ली के अंदर दंगा करवा देंगे। ये इसका प्लान था आज कि बीजेपी को माध्यम से इसका झूठ बोल के जो है अपनी गिरफ्तारी में रुकवा दूंगा। अगर मुझे ईडी अरेस्ट करने आएगी तो मेरे लोग घुस जाएंगे बॉर्डर से अंदर, और हम जो है पूरा बीजेपी के ऑफिस के बाहर और सड़कें जाम करके वहाँ पर दंगा करेंगे, तो मेरा अरेस्ट नहीं हो पाएगा। ये इसका प्लान था जी आपका। ये आपका चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का। दिल्ली वाले ज़रा सोचें इसकी सोच कैसी है। तो जी सुबह सुबह केजरीवाल जो है इस काम में लगा रहा, और अभी ये सुनने में आ रहा है कि सुबह सुबह जो है इसके लोग सिंघू बॉर्डर पे घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोक दिया गया। दिल्ली पुलिस को पता है इसके परपंच, ये पहले भी दिल्ली में दंगा करा चुका, तो उनको पता था ये क्या कर रहा है। वहाँ से इसने गुंडे मंगाए हुए थे, गुंडों को रोक लिया गया। और ये जो है खुद भी ये इसका प्लान था कि मैं बीजेपी के ऑफिस के बाहर जाऊँगा झंडेवाला के अंदर, और वहाँ जा करके जो है ड्रामे करूँगा। तो देखते हैं अब आज क्या होता है। ये पूरे परपंचों में लगा हुआ है, इसका बेसिकली जो है ये ड्रामेबाजी है। ये जो मेयर के इलेक्शन की बात कर रहा है वो खुद कांग्रेस ने इसके साथ खेल किया है। वहाँ पे कांग्रेस के कुछ वोट जो है वो रद्द हो गए। ये हमेशा कांग्रेस के ही वोट क्यों रद्द होते हैं? क्योंकि वो खुद ही करा देते हैं, खुद ही गलतियाँ करते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, कांग्रेस और ये मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ पे हार गए, बीजेपी जीत गई, तो उसका बहाना बना करके ये दिल्ली में दंगा कराना चाहता था। भैया जाके कांग्रेस से लड़ना, तू कांग्रेस के जाके गला पकड़ के उनके गिरेबान पकड़ के तुम क्यों मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो? कांग्रेस को कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि खुद अरेस्ट होने वाला है। तो उस हार का जो है बीजेपी पे फोड़ रहा है कि बीजेपी ने चीटिंग कर ली। अब बीजेपी ने चीटिंग कर ली तो कोर्ट चले जाना, कोर्ट में तुम गए हुए हो, तो ये दंगा करने की क्या जरूरत है? दंगा करना तो जाकर के चंडीगढ़ करो, तुम तो वही गुंडे, दिल्ली में क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम डराना धमकाना चाहते हो, तुम गुंडई पे उतर गए हो केजरीवाल। अब तुम्हारे साथ वही होगा जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ है, शायद उससे भी बुरा होगा। और तुम्हारे को जिसे कहते हैं ईडी तुम्हारे घर में शीश महल में घुस के तुम्हें पकड़ के लाएगी। तो जी यही था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता था कि आज का अपडेट क्या है और इन दोनों चालबाजों की, ठगों की अब जो है गति क्या है। तो आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है और भी बड़े बड़े लोग जो हैं उनके भी साथ ऐसे ही सब होने वाले हैं, अरेस्ट होने वाले हैं बहुत से लोग। तो आप तैयार रहिए और मोदी साहब के साथ खड़े रहिए इस देश के सफाई अभियान के अंदर। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कर्मा के अगले वीडियो में।